हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आज का सेशन इकोनॉमिक्स का होगा। इकोनॉमिक्स में भी आज का टॉपिक होगा जनगणना का होगा। जनगणना से बनने वाले बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हम लोग आज कवर करेंगे, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जनगणना, ये जो जनगणना शब्द है ये किस सूची का शब्द है? तो जनगणना संघ सूची का शब्द है। संघ सूची का शब्द जनगणना है। जनगणना किसकी की जाती है? जनसंख्या की जनगणना की जाती है। तो जनगणना संघ सूची का विषय है, लेकिन जनगणना जनसंख्या की जाती है। और जनसंख्या और परिवार नियोजन, ये जनसंख्या और परिवार नियोजन किस सूची का विषय है? तो जनसंख्या और परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय जनसंख्या और परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है, लेकिन जनगणना संघ सूची का विषय है। तो अब आइए हम लोग जनगणना कब कब हुई, किसके काल में हुई और उस जनगणना को क्या कहा गया उसको देखते हैं। पहली बार जनगणना कब हुई? पहली बार जनगणना 1872 में हुई। 1872 में पहली बार जनगणना हुई। और इस जनगणना में किसका कार्यकाल चल रहा था? तो लॉर्ड मियो का कार्यकाल। लॉर्ड मियो के कार्यकाल 1872 में प्रथम बार जनगणना हुई। फिर 10 वर्ष जनगणना होती है। प्रथम जनगणना 1872 में हुई। इस 1872 के 10 वर्ष 1881 में जनगणना होती है। प्रथम जनगणना के 10 वर्ष 1881 में जनगणना होती है। और इस जनगणना को वास्तविक जनगणना कहा गया। 1881 के जनगणना को वास्तविक जनगणना कहा गया। और वास्तविक जनगणना जब होती है तो उस समय कार्यकाल किसका था? लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था किस समय? वास्तविक जनगणना के समय। और वास्तविक जनगणना कब हुई? 1881 में। इस लॉर्ड रिपन को सबसे लोकप्रिय वायसराय कहा जाता है। सबसे लोकप्रिय वायसराय कौन है? लॉर्ड रिपन सबसे लोकप्रिय वायसराय है। और इस वास्तविक जनगणना को दशकीय जनगणना कहा गया। इस वास्तविक जनगणना को दशकीय जनगणना कहा गया। हर एक लाइन से क्वेश्चन बन रहा है। सीधे पूछेगा वास्तविक जनगणना कब हुई? तो वास्तविक जनगणना 1881 में हुई। सीधे पूछेगा दशकीय जनगणना कब हुई? तो दशकीय जनगणना 1881 में हुई। पूछेगा प्रथम बार जनगणना कब हुई? 1872 में हुई। पूछेगा जनगणना किस सूची का विषय है? तो जनगणना संघ सूची का विषय है। जनसंख्या किस सूची का विषय है? तो जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। परिवार नियोजन किस सूची का विषय है? परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट है छठवीं जनगणना। छठवीं जनगणना कब होती है? 1921 में। 1921 में छठवीं जनगणना होती है। और छठवीं जनगणना में जनसंख्या में गिरावट आ जाती है। छठवीं जनगणना 1921 में होती है। और इस 1921 की जनगणना में जनसंख्या में गिरावट दर्ज होती है। इसीलिए 1921 की जनगणना को महान विभाजन वर्ष कहा गया। महान विभाजन वर्ष 1921 की जनगणना को कहा गया। और 1921 की जनगणना कौन से? छठवें क्रम की जनगणना। छठवें क्रम की जनगणना 1921 में होती है। और इस 1921 की जनगणना में जनसंख्या में गिरावट आती है। इसीलिए इस जनगणना को महान विभाजन वर्ष घोषित किया जाता है। नेक्स्ट है अब स्वतंत्रता के बाद की जनगणना को देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद 7वें क्रम की जनगणना कब होती है? स्वतंत्रता के बाद 7वीं क्रम की जनगणना कब होती है? 2011 में।
2011 में कौन से क्रम की जनगणना होती है? तो 2011 में 7वीं क्रम की जनगणना होती है। और अगर क्रम वाइज देखा जाए तो 15वीं जनगणना 2011 में हुई थी। और इस 2011 की जनगणना का स्लोगन क्या था? मेरी जनगणना मेरा भविष्य। इसी 15वीं जनगणना का शुभंकर क्या था? तो प्रगणक शिक्षिका किसका शुभंकर है? स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना जो हुई थी 2011 में, क्रम के हिसाब से 15वीं जनगणना का शुभंकर क्या था? प्रगणक शिक्षिका। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना। स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना 2011 में हुआ और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना 2021 में हुआ। 2021 में कौन से क्रम की जनगणना है? लेकिन स्वतंत्रता के बाद तो 8वीं क्रम की जनगणना। और क्रम वाइज देखा जाए तो 16वीं जनगणना होगी। स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना होगी और क्रम वाइज देखा जाए तो 2021 की जनगणना 16वीं जनगणना होगी। 2021 में जो जनगणना होनी थी वो 16वीं क्रम की जनगणना है। और इस जनगणना का स्लोगन क्या है? जन भागीदारी से जन कल्याण। जन भागीदारी से जन कल्याण किसका स्लोगन है? तो जनगणना का। कौन से क्रम की? 16वीं क्रम की। और स्वतंत्रता के बाद 8वीं क्रम की जनगणना होगी। और इस 2021 की जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन हैं? विवेक जोशी जनगणना आयुक्त हैं। कौन से क्रम की? 16वीं क्रम की। 2021 की, स्वतंत्रता के बाद 8वीं क्रम की। और पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। पहली बार जनगणना डिजिटल होगी। कौन से वर्ष की? 2021 की जनगणना पहली बार डिजिटल होगी। और 2021 की जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन है? विवेक जोशी। और स्लोगन क्या है? जन भागीदारी से जन कल्याण। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देख लेते हैं। लघु जनसंख्या विभाजन वर्ष किस वर्ष को कहा गया? 1951 को। 1951 को लघु जनसंख्या विभाजन वर्ष कहा गया। नेक्स्ट है भारत में प्रति 10 वर्ष में जनगणना NSO द्वारा आयोजित किया जाता है। भारत में प्रति 10 वर्ष के बाद जनगणना NSO के द्वारा आयोजित की जाती है। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश में प्रथम स्थान पर चाइना है, दूसरे स्थान पर भारत है और तीसरे स्थान पर अमेरिका है। पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे स्थान पर भारत है, तीसरे स्थान पर अमेरिका है। लेकिन अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2023 तक, कब तक? 2023 तक भारत का स्थान चीन को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर हो जाएगा। अभी सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में पहले स्थान पर जो चीन विराजमान है और दूसरे स्थान पर भारत है। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 तक चीन जो पहले स्थान पर विराजमान है, इसको पीछे छोड़कर भारत कड़ी मेहनत के साथ भारत पहले स्थान पर हो जाएगा। भारत की कड़ी मेहनत है जो भारत पहले स्थान पर हो जाएगा और चीन जो मेहनत ना करके निठल्ला बैठा हुआ है वो दूसरे स्थान पर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो प्रयागराज प्रथम स्थान पे, मुरादाबाद दूसरे स्थान पर। इसी के साथ भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है। देखिए पूरे विश्व में भारत कड़ी मेहनत के साथ वर्तमान में दूसरे स्थान पर है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में भारत पहले स्थान पर हो जाएगा। पूरा भारत मिलके यहाँ पर मेहनत कर रहा है और पूरे भारत में 28 राज्य है। इन 28 राज्यों में सबसे ज़्यादा मेहनत कौन कर रहा है? तो उत्तर प्रदेश वाले सबसे ज़्यादा मेहनत करके अपना स्थान
पहले पर निश्चित किए हुए हैं। उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में उत्तर प्रदेश वाले सबसे मेहनती हैं, जो अपना जनसंख्या की दृष्टि से अपना पहला स्थान हासिल किए हुए हैं। अब उत्तर प्रदेश में भी, इस उत्तर प्रदेश में भी 75 जिले हैं। इन 75 जिलों में भी प्रयागराज पहला स्थान हासिल किया हुआ है। कड़ी मेहनत के साथ प्रयागराज पहला स्थान हासिल किया है जनसंख्या की दृष्टि से। नेक्स्ट है, माल्थस का सिद्धांत किससे संबंधित है? अंत जनसंख्या से संबंधित है। माल्थस का सिद्धांत किससे संबंधित है? जनसंख्या से संबंधित है। नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। जनगणना किस सूची का विषय है? जनगणना संघ सूची का विषय है। जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। परिवार नियोजन भी समवर्ती सूची का विषय है। पहली बार जनगणना कब होती है? 1872 में लॉर्ड मियो के कार्यकाल में पहली बार जनगणना आयोजित होती है। 10 वर्ष के बाद 1881 में वास्तविक जनगणना होती है और इसी वास्तविक जनगणना को दशकीय जनगणना कहा गया। इस समय लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था और लॉर्ड रिपन को सबसे लोकप्रिय वायसराय कहा जाता है। छठवीं जनगणना कब होती है? 1921 में छठवीं जनगणना होती है और इस जनगणना में जनसंख्या में गिरावट दर्ज की जाती है। इसीलिए 1921 की जनगणना को महान विभाजन वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना कब होती है? 2011 में स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना होती है। क्रम के हिसाब से देखा जाए तो 15वें क्रम की जनगणना होगी और इस 15वें क्रम की जनगणना का स्लोगन है मेरी जनगणना मेरा भविष्य और शुभंकर है प्रगणक शिक्षिका। स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना कब होती है? 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण हुई नहीं और क्रम के हिसाब से 16वीं जनगणना होगी। तो 2021 की जनगणना का स्लोगन जन भागीदारी से जन कल्याण, जन भागीदारी से जन कल्याण 2021 की जनगणना का स्लोगन है और 2021 की जनगणना के जनगणना आयुक्त हैं विवेक जोशी। विवेक जोशी 2021 की जनगणना के जनगणना आयुक्त हैं। पहली बार डिजिटल जनगणना 2021, पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। लघु विभाजन वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया? तो 1951 को लघु विभाजन वर्ष घोषित किया गया। नेक्स्ट है, भारत में प्रति 10 वर्ष में जनगणना NSO द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन है? चीन सर्वाधिक जनसंख्या पहले स्थान पर, भारत दूसरे स्थान पर, अमेरिका तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन हैं? प्रयागराज प्रथम स्थान पर, मुरादाबाद दूसरे स्थान पर। और नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। माल्थस का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो माल्थस का सिद्धांत जनसंख्या से संबंधित है। नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स के पिछले सेशन में एक टॉपिक कवर करते थे, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में पढ़ते थे, उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन में भी हम लोग नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट संस्थाओं को पढ़ेंगे। IATA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। IATA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। हिंदी फुल फॉर्म अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात संघ। IATA का फुल फॉर्म है। IATA की स्थापना होती है अप्रैल 1935 में। अप्रैल 1935 में IATA की स्थापना होती है। IATA का मुख्यालय कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा में।
कनाडा के मॉन्ट्रियल में IATA का मुख्यालय है। अप्रैल 1935 में IATA की स्थापना होती है। IATA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, अंतरराष्ट्रीय वायु यातायात संघ। नेक्स्ट है WTO। WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का इंग्लिश फुल फॉर्म है, हिंदी फुल फॉर्म विश्व व्यापार संगठन। WTO का हिंदी फुल फॉर्म है। WTO की स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना होती है। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में WTO का मुख्यालय है। WTO का पुराना नाम क्या है? GATT, GATT। GATT WTO का पुराना नाम है। और WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन है? तो WTO की पहली महिला महानिदेशक हैं नागोजी ओंकाजा-इबेला। नागोजी ओंकाजा-इबेला WTO की पहली महानिदेशक हैं और नागोजी ओंकाजा-इबेला नाइजीरिया से संबंधित हैं। नाइजीरिया से संबंधित हैं नागोजी ओंकाजा-इबेला। नागोजी ओंकाजा-इबेला WTO की पहली महिला महानिदेशक हैं। WTO का पुराना नाम है GATT और WTO का मुख्यालय है जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। WTO की स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 में। WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी फुल फॉर्म विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट है IAEA। IAEA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA का फुल फॉर्म है, हिंदी फुल फॉर्म है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का हिंदी फुल फॉर्म है। IAEA की स्थापना कब होती है? 29 जुलाई 1957 को। 29 जुलाई 1957 को IAEA की स्थापना होती है। IAEA का मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में। वियना में IAEA का मुख्यालय है और वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। और IAEA की स्थापना 29 जुलाई 1957 को होती है। IAEA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। IAEA का फुल फॉर्म है, हिंदी फुल फॉर्म अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। नेक्स्ट है SAARC, सार्क। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क का इंग्लिश फुल फॉर्म है, हिंदी फुल फॉर्म दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क का हिंदी फुल फॉर्म है। सार्क की स्थापना कब होती है? 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना होती है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। और काठमांडू कहाँ है? नेपाल में। सार्क के सदस्य देश कितने हैं? तो सार्क के सदस्य देश 8 हैं। 8 देश कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश सार्क का सदस्य देश, भारत सार्क का सदस्य देश, भूटान सार्क का सदस्य देश, मालदीव सार्क का सदस्य देश, नेपाल सार्क का सदस्य देश, श्रीलंका सार्क का सदस्य देश, पाकिस्तान सार्क का सदस्य देश, अफगानिस्तान स्थापना के समय सार्क का सदस्य नहीं था लेकिन 2007 में जुड़ गया और सार्क का सदस्य देश बन गया। सार्क के 8 सदस्य देश हैं बांग्लादेश, भारत, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान 2007 में सार्क का सदस्य बना और सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। काठमांडू कहाँ है? नेपाल में। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को होती है। सार्क का हिंदी फुल फॉर्म दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन और सार्क का इंग्लिश फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। नेक्स्ट है
आईओसी का फुल फॉर्म है इंडियन ऑयल कोऑपरेशन लिमिटेड, हिंदी फुल फॉर्म है भारतीय तेल निगम। आईओसी का हिंदी फुल फॉर्म है। आईओसी की स्थापना होती है 30 जून 1959 को आईओसी की स्थापना होती है। आईओसी का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में आईओसी का मुख्यालय है। और आईओसी मतलब इंडियन ऑयल कोऑपरेशन लिमिटेड महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। आईओसी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। आईओसी का मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। आईओसी की स्थापना होती है 30 जून 1959 को। आईओसी का हिंदी फुल फॉर्म है भारतीय तेल निगम। आईओसी का इंग्लिश फुल फॉर्म है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। IATA का इंग्लिश फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, हिंदी फुल फॉर्म है अंतरराष्ट्रीय वायु यातायात संघ। IATA का हिंदी फुल फॉर्म है। IATA की स्थापना होती है अप्रैल 1935 में। IATA का मुख्यालय कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा में। नेक्स्ट है WTO का इंग्लिश फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का इंग्लिश फुल फॉर्म है। WTO का हिंदी फुल फॉर्म है विश्व व्यापार संगठन। WTO का हिंदी फुल फॉर्म है। WTO की स्थापना होती है 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना होती है। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। और जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। WTO का पुराना नाम क्या है? गैट WTO का पुराना नाम है। WTO की पहली महिला महानिर्देशक कौन है? तो नागोजी ओंकाजा इवेला WTO की पहली महिला महानिदेशक हैं। और नागोजी ओंकाजा इवेला नाइजीरिया से संबंधित हैं। नेक्स्ट है IAEA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। IAEA का फुल फॉर्म है, हिंदी फुल फॉर्म है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। IAEA का हिंदी फुल फॉर्म है। IAEA की स्थापना होती है 29 जुलाई 1957 को। IAEA का मुख्यालय है वियना में। और वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट है सार्क SAARC। सार्क का इंग्लिश फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। नेक्स्ट सार्क का हिंदी फुल फॉर्म है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क का हिंदी फुल फॉर्म है। सार्क की स्थापना होती है 8 दिसंबर 1985 को। सार्क की स्थापना होती है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। और काठमांडू कहाँ है? नेपाल में। सार्क के सदस्य देश हैं 8। सार्क के कुल 8 सदस्य देश हैं जिसमें बांग्लादेश, भारत, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सार्क के वर्तमान में सदस्य देश हैं। स्थापना के समय अफगानिस्तान सार्क का सदस्य देश नहीं है। सार्क के 8 सदस्य देश हैं बांग्लादेश, भारत, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। नेक्स्ट है IOC का इंग्लिश फुल फॉर्म है इंडियन ऑयल कोऑपरेशन लिमिटेड। IOC का इंग्लिश फुल फॉर्म है। IOC का हिंदी फुल फॉर्म है भारतीय तेल निगम। IOC की स्थापना होती है 30 जून 1959 को। IOC की स्थापना होती है। IOC का मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में IOC का मुख्यालय है। IOC को महारत्न का दर्जा दिया गया है। आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं NATO नाटो का इंग्लिश फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का इंग्लिश फुल फॉर्म है। और नाटो का हिंदी फुल फॉर्म है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का हिंदी फुल फॉर्म है। नाटो की स्थापना कब होती है?
4 अप्रैल 1949 को 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना होती है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। और ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है और ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में है। नाटो के सदस्य देश कितने हैं? तो 30 देश हैं। नाटो के 30 सदस्य देश हैं। इन 30 सदस्य देश में भारत सही शामिल है और यूक्रेन भी नहीं शामिल है। मतलब इन 3 सदस्य देश में भारत देश और यूक्रेन दोनों शामिल नहीं हैं। नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में सदस्य देशों की संख्या है 27। यूरोपियन यूनियन ये जो है ये बना कैसे, इसे देखते हैं। 1951 में पेरिस की संधि होती है। इस संधि में यूरोपियन कोल्स एंड स्टील कम्युनिटी एक बनती है। इसमें 6 सदस्य शामिल होते हैं। फिर 1957 में रोम की संधि होती है। इस रोम की संधि में यूरोपियन आर्थिक समुदाय EEC सामने आता है। फिर उसके बाद 7 फरवरी 1900 ऑस्ट्रिच संधि होती है। कहाँ होती है? नीदरलैंड में होती है। इसी संधि में यूरोपियन यूनियन सामने आता है। यूरोपियन यूनियन मॉस्ट्रिच संधि में, और मॉस्ट्रिच संधि होती कहाँ है? नीदरलैंड में यूरोपियन यूनियन सामने आता है। इस मॉस्ट्रिच संधि में कहा गया, एक मुद्रा का सुझाव दिया गया। इस मॉस्ट्रिच संधि में एक मुद्रा का सुझाव दिया गया और यह मुद्रा कौन सी होगी? यूरो। तो वर्तमान में 19 देश में यूरो वहां की मुद्रा है। और मॉस्ट्रिच संधि लागू कब हुई? मॉस्ट्रिच संधि 1 नवंबर 1993 को लागू हुई। तो इसी मॉस्ट्रिच संधि में यूरोपियन यूनियन सामने आता है। इस यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। और ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में है। इसी यूरोपियन यूनियन EU में सदस्य कितने हैं? 27 हैं। एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। NATO नाटो का इंग्लिश फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का इंग्लिश फुल फॉर्म है। और नाटो का हिंदी फुल फॉर्म है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। नाटो का हिंदी फुल फॉर्म है। नाटो की स्थापना होती है 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना होती है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। और ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में है। नाटो के सदस्य देश कितने हैं? तो नाटो के 30 सदस्य देश हैं। इन 30 सदस्य देश में भारत नाटो का सदस्य देश नहीं है। यूक्रेन नाटो का सदस्य देश नहीं है। नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपियन यूनियन EU, यूरोपियन यूनियन को शॉर्ट फॉर्म में EU कहा जाता है। EU का फुल फॉर्म होता है यूरोपियन यूनियन। इंग्लिश में भी वही होता है, हिंदी में भी वही होता है। तो EU का मतलब यूरोपियन यूनियन। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। और ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में है। और इसी यूरोपियन यूनियन में 27 सदस्य देश हैं। यह यूरोपियन यूनियन कैसे सामने आता है? 1951 में पेरिस की संधि होती है। इस संधि में यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी सामने आती है। इस कम्युनिटी में 6 सदस्य होते हैं। और नेक्स्ट 1957 में रोम की संधि होती है। इस रोम की संधि में यूरोपियन आर्थिक समुदाय EEC सामने आता है। फिर क्या होता है कि 7 फरवरी 1992 को मॉस्ट्रिच की संधि होती है। और कहाँ होती है? नीदरलैंड में होती है। इसी नीदरलैंड की मॉस्ट्रिच संधि में यूरोपियन यूनियन सामने आता है। और इसी मॉस्ट्रिच संधि में एक मुद्रा का सुझाव दिया जाता है। एक मुद्रा कौन सी होगी? तो वह मुद्रा यूरो होगी। वर्तमान में 19 देश में 19 देश की मुद्रा यूरो है। यूरो 19 देश की मुद्रा है। और यह मॉस्ट्रिच की संधि लागू कब होती है? 1 नवंबर 1993 से लागू होती है। तो
यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश कितने हैं? 27। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। और ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में। नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को, मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में। नाटो के सदस्य देश 30 हैं। भारत और यूक्रेन इसका सदस्य देश नहीं है। आप लोग इस सेशन को जितना ज़्यादा प्यार देंगे, हम उतने ही अधिक कंटेंट और उतने ही अधिक मोटिवेशन के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित होंगे। लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।